Yes, I welcome you all to my second session। तो आप सभी लोगों का स्वागत है बच्चों। और आप देख रहे हैं मुझे केमिस्ट्री पाठशाला पे। मैं हूँ आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका मेंटर मुकेश पुरवा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हमने पढ़ लिया था बच्चों बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमाइंस। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमाइंस के अंदर हमने पढ़ा था बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा सा हाई होता है, लेकिन इतना भी हाई नहीं होता। मतलब अगर हम कंपेयर करें, अगर सेम मोलिकुलर मास के 3 कंपाउंड दे रखे हैं हमारे पास में, एल्कोहल भी है, एमाइन भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो तीनों के अंदर अगर हम कंपेयर करेंगे तो एमाइन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, उसके बाद में कार्बोक्सिलिक, उसके बाद में एल्कोहल का, और सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा। और अगर हम हाइड्रोकार्बन का, एमाइन का और एल्कोहल का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि बच्चों जो एल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, उसके बाद में है एमाइन का, और सबसे लीस्ट किसका होता है बच्चों? एल्केन्स का होता है। एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होने का रीजन क्या है? क्योंकि इसके अंदर कोई भी किसी भी टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये बात समझ में आ गई तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस अब हम पढ़ेंगे बच्चों एमाइन के अंदर भी। हमें पता है एमाइन के अंदर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमाइंस होती है। आप लोगों को पता होगा 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन, ये पता होगा। 1 डिग्री एमाइन होती है, 2 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन। 1 डिग्री एमाइन का मतलब क्या है बच्चों? 1 डिग्री एमाइन का मतलब होता है कि अगर नाइट्रोजन एक ही साइड से कार्बन से जुड़ा हुआ और दो साइड से हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी एमीन। सेकेंडरी एमीन का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन जो है ना वो दो साइड से कार्बन से जुड़ा हुआ और एक साइड से सिर्फ हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। टर्सरी एमीन का मतलब क्या है? जो नाइट्रोजन है वो तीनों साइड से किससे जुड़ा हुआ है? आर से जुड़ा हुआ है। आर का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। अगर नाइट्रोजन 3 जगह से एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो वो होगी टर्सरी एमीन। 2 जगह से एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो वो होगी 2 डिग्री एमीन। और सिर्फ एक ही जगह से एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से तो वो होगी प्राइमरी एमीन। तो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। पॉइंट आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर पॉइंट क्लियर हो गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों एमीन के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन के अंदर बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होता है? तो अगर हम इन तीनों का कंपेयर करें तो प्राइमरी एमीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद में सेकेंडरी एमीन का, और सबसे कम होगा टर्सरी एमीन का। रीजन यहाँ पे ये है बच्चों कि इस प्राइमरी एमीन के अंदर दो हाइड्रोजन है तो ये क्या करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। सेकेंडरी एमीन के अंदर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है और टर्सरी एमीन के अंदर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करता है, तो इसका तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होना ही है। ये है बच्चों सेकेंडरी एमीन। तो सेकेंडरी एमीन क्या करती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करती है, लेकिन इसके बाद में हाइड्रोजन का नंबर जो है वो बच्चों कम है। तो हाइड्रोजन का नंबर कम होने की वजह से ये इतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाती जितना कि प्राइमरी एमीन बनाती। तो प्राइमरी एमीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी एमीन, और उसके बाद में सबसे कम किसका होगा बच्चों? टर्सरी एमीन का। तो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। पॉइंट आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। पॉइंट क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं बच्चों बेसिक कैरेक्टर की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों के। जो एमाइंस होते हैं ना बच्चों, ये बेसिक कैरेक्टर के होते हैं। किस कैरेक्टर के होते हैं? ये बेसिक कैरेक्टर के होते हैं। तो अब बेसिक कैरेक्टर क्या है इसके बारे में बता देता हूँ। बेसिक कैरेक्टर का मतलब होता है ये बेस होते हैं। एमाइंस आर बेस इन नेचर। तो ये कैसे होते हैं बच्चों? नेचर में बेस होते हैं। अब बेस क्यों है, इसका क्या रीजन है कि एमाइंस बेस होते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है बच्चों? एक लोन पेयर मौजूद होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर एमाइंस एक्ट एज ए ब्रोंस्टेड बेस। किसकी तरह बिहेव करते हैं? ये ब्रोंस्टेड बेस की तरह काम करते हैं। ये ब्रोंस्टेड बेस की तरह बिहेव करते हैं, और इसको हम लुईस बेस भी बोल सकते हैं। लुईस बेस क्या करते हैं बच्चों? लुईस बेस क्या होता है? हमें ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट पढ़ा होगा एसिड बेस का, और लुईस थ्योरी भी पढ़ी होगी हमने एसिड बेस कंसेप्ट की। हमने 11th क्लास के अंदर आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ा होगा। तो बेस क्या होते हैं बच्चों? बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, लुईस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, जिसके पास में क्या होता है बच्चों? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो मतलब ये क्या किसकी तरह काम करेंगे? ब्रोंस्टेड बेस की तरह काम करेंगे। तो यही इसमें लिखा हुआ एमाइन। एमाइन एक बेसिक कंपाउंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के पास में क्या होता है? लोन पेयर होता है, और ये लोन पेयर क्या करते हैं? ये लोन पेयर डोनेट करते हैं। तो जो ब्रोंस्टेड बेस होते हैं वो क्या करते हैं? लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। इसके पास में लोन पेयर है तो लोन पेयर की वजह से क्या किसकी तरह काम करेंगे, किसकी तरह बिहेव करेंगे? ये बेस की तरह बिहेव करते हैं। एंड बिकम बिकॉज दे गेन प्रोटॉन इजिली फ्रॉम मिनरल एसिड। तो मिनरल कोई भी मिनरल एसिड के मैम कौन कौन सी मिनरल एसिड हो सकते हैं? इसमें HCl हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है,
नाइट्रिक एसिड होता है, हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, प्रोटॉन डोनर होते हैं, ये गुड प्रोटॉन डोनर होते हैं। प्रोटॉन डोनर का मतलब क्या होता है बच्चों, जो आराम से प्रोटॉन को दे दे, उनको बोलते हैं प्रोटॉन डोनर। तो एमाइंस क्या करेंगे, प्रोटॉन से क्या करेंगे, ये प्रोटॉन को अपना इलेक्ट्रॉन, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास में होते हैं, वो एसिड के हाइड्रोजन को अपना लोन पेयर दे देते हैं और उनके साथ में बॉन्ड बना लेते हैं। इस वजह से एमाइन को क्या कंसीडर किया, क्या क्या कंसीडर किया हुआ है बच्चों, बेसिक कंसीडर किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन में एक, इसका यूपीएससी नाम क्या है बच्चों, मिथाइन, मिथाइलेमिन, मिथाइलेमिन, या इसको मेथेनेमिन भी बोलते हैं। आईयूपीएसी नेम में इसको मेथेनेमिन बोलेंगे, मेथेनेमिन। ये किससे रिएक्ट कर रही है, HCl से। HCl क्या है, मिनरल एसिड है। तो HCl जब ब्रेक होता है, वो किस में ब्रेक होता है, H प्लस के अंदर और Cl नेगेटिव के अंदर ब्रेक होगा। अब नाइट्रोजन के पास में क्या है बच्चों, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इस हाइड्रोजन के पास में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा। अब जब लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा, तो ये हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएगा बच्चों, नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा और स्ट्रक्चर की इस टाइप की बन जाएगी। ये मिथाइल अमोनियम क्लोराइड बन गया, मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। तो इस वजह से ये लोन पेयर डोनर होते हैं, इस वजह से ये क्या होते हैं, नेचर में बेसिक नेचर के होते हैं। तो इसी टाइप से ये इथाइल एमीन है। इथाइल एमीन किससे रिलेट कर रही है, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड हमने यहाँ पे लिया है सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड को जब डिसोसिएट करते हैं, तो ये किसके अंदर डिसोसिएट होता है, H प्लस के अंदर एंड SO4 2 नेगेटिव के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे बच्चों, 2 लगा देते हैं। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। मतलब जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना बच्चों, वो 2H प्लस देता है। अब ये 2H प्लस क्या करेंगे, इस नाइट्रोजन से रिएक्ट करेंगे। अब इस नाइट्रोजन के पास में एक ही लोन पेयर है, तो हमें क्या लेना है, ये 2 मोल लेने हैं। 2 मोल ले लेंगे इथाइलेमिन। 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगी और क्या बना देगी, इथाइल अमोनियम सल्फेट बना देगी। मतलब ये 2 लोन पेयर, दो दो मोल लेंगे, तो ये नाइट्रोजन के पास में भी, नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर होता है, तो 2 के पास में 2 लोन पेयर होंगे, तो दोनों क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को दे देंगे। 2 मोल लेंगे, तो 2 मोल इनको दे देंगे, तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे इस टाइप की स्ट्रक्चर आएगी। इसका मतलब ये क्या करेंगे, प्रोटॉन को डोनेट, सॉरी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, किसको, प्रोटॉन को, और बॉन्ड बना लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं वो किसकी तरह काम करते हैं बच्चों, बेस की तरह काम करते हैं। तो जो एमाइन होती है किस नेचर की होती है बच्चों, बेसिक नेचर की होती है। इसी टाइप से ये एनिलीन है। एनिलीन को जब HCl से रिएक्ट करवाते हैं, तो इस टाइप का एक सोल्ट बनता है, इसको बोलते हैं एनिलीनियम क्लोराइड। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एनिलीनियम, एनिलीनियम क्लोराइड। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। पॉइंट आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। पॉइंट क्लियर हो गया तो आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। जब हम एमाइन को पानी में डिसोल्व करवाते हैं, मतलब जब इसको आयोनाइजेशन करवाते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस, आयोनाइजेशन करवाते हैं, या इसका डिसोसिएशन होता है जब एमीन का, तो किस टाइप से ये ब्रेक होती है, तो बहुत सिंपल है बच्चों। ये एमाइन हमने लिखा RNH2, ये एमाइन, इसका हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं, प्लस H2O। ओके। तो जब एमाइन को पानी में डिजोल्व करते हैं, पानी में डालते हैं, तो क्या होता है बच्चों, देखो इस टाइप से ये ब्रेक होती है। ये RNH3 बनेगी, यहाँ पॉजिटिव लगेगा, और प्लस OH नेगेटिव। ठीक है। अब इसको हम आयोनिक बॉन्ड के अंदर, सॉरी आयोनिक कंपाउंड, जब हमने आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा था, तो उसमें हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको अरेंज करें, तो हम इसको क्या, किस टाइप से लिख सकते हैं, इसको हम इस टाइप से लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम के यहाँ पे क्या है बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होता है, RNH3 प्लस इसके एक्टिव मास के मल्टीप्लाई बाई OH कंसंट्रेशन का एक्टिव मास डिवाइडेड बाई RNH2, ये इसका एक्टिव मास या इसका कंसंट्रेशन इसको बोल सकते हैं, प्लस H2O। तो इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, K को हम क्या करेंगे, H2O से मल्टीप्लाई करेंगे। जब K को हम H2O से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम इसको इस टाइप से लिखेंगे, RNH3 पॉजिटिव, OH नेगेटिव, RNH2। इस टाइप से हम इसको लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब देखो ये जो KH2 है ना बच्चों, ये KH2,
ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिखते हैं के H2O है ना ये बच्चों, ये KH2O। अब ये KH2O को हम यहाँ पे एक अलग कांस्टेंट दे देंगे, तो यहाँ पे जो नया कांस्टेंट आएगा वो आएगा KB। अब यहाँ पे KB क्यों आया, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर बेस, बेस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। हमने यहाँ पे बेस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें हमें यहाँ पे OH आयन देखने को मिल रहे हैं, और जहाँ पे OH आयन होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, सारे बेस होते हैं। तो बेस आर OH आयन गिवन सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, OH आयन को देते हैं, वो सारे क्या होते हैं बच्चों, बेस होते हैं। तो इसके लिए अब इन दोनों, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों, इसकी जगह हम लिख देंगे KB। तो जब हम इसको KB से लिखते हैं तो हमारे पास में जो नया फॉर्मूला आएगा, इक्वेशन आएगी, वो इस टाइप से हो जाएगी, KB इक्वल टू RNH3 प्लस OH नेगेटिव RNH2। तो इसको हम, इससे हमें क्या, इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है बच्चों कि अगर OH की कंसंट्रेशन ज्यादा है, अगर OH की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो KB की वैल्यू भी ज्यादा होगी। अगर OH की कंसंट्रेशन क्या है बच्चों, OH की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और OH कौन देता है बच्चों, बेस होते हैं वो OH देते हैं, तो KB की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। अब OH की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो KB की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब क्या है, ये बेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस। ये कब बढ़ेगा, जब OH की आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी सॉल्यूशन के अंदर। तो हम इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, इसको हम, देखो हमने पीएच के अंदर पढ़ा था, पीएच इक्वल टू होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये हमने पीएच के अंदर पढ़ा था। तो इसको इस वे में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ KB। यहाँ पे H प्लस था ना, तो क्या बन गया, पीएच बन गया था। तो इसी टाइप से इसको KB है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, PKB। ये क्या बन जाएगा बच्चों, PKB। तो PKB इक्वल टू हो गया माइनस लॉग ऑफ KB। अब यहाँ पे ये बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पे अगर KB की वैल्यू बढ़ती है ना बच्चों, तो बेसिक नेचर उसका बढ़ता है, और PKB की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि PKB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KB। अगर PKB की वैल्यू बढ़ेगी, KB की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर हम KB की वैल्यू को बढ़ा देते हैं तो PKB की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो स्ट्रॉन्ग बेस के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, स्ट्रॉन्ग समरी में, स्ट्रॉन्ग अगर कोई बेस है ना, तो उसके लिए PKB की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और अगर वीक बेस है तो इसके लिए PKB की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। देखो स्ट्रॉन्ग बेस है तो PKB की वैल्यू कम, इसका मतलब KB की वैल्यू क्या है, होगी ज्यादा। और जब KB की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब उसमें क्या है, OH नेगेटिव आयन की क्या है, कंसंट्रेशन ज्यादा, तभी तो KB की वैल्यू ज्यादा होगी। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था बच्चों, ये देखो इसमें, ये देखो ये इक्वेशन देखो, अगर ये KB की वैल्यू, KB क्या है यहाँ पे, KB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH आयन नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन के, नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन ऑफ OH, इसके क्या होता है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब KB की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो मतलब OH आयन अगर सॉल्यूशन के अंदर बढ़ रहा है तो KB की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो KB बढ़ेगा तो PKB के क्या होगा, कम होगा, और PKB कम होगा तो बेस कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो यही सारा इसमें लिखा हुआ है। तो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर, आप सभी लोगों को पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो आज हमने इनके बेसिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ लिया है। तो कल हम पढ़ेंगे बच्चों इससे आगे वाला चैप्टर, सो आगे वाला पॉइंट, और आगे वाले पॉइंट में हम पढ़ेंगे ये जो अमोनिया है, अमोनिया बेसिक नेचर का होता है, अमोनिया भी बेसिक नेचर का है और एमाइन भी बेसिक नेचर की है। तो हमें ये पता है बच्चों अमोनिया का बेसिक नेचर किस वजह से होता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके आगे वाले जो पॉइंट है ना बच्चों, ये हम कल डिस्कस करने वाले हैं। तो आज आप जितने लोगों बच्चों ने क्लास में आते नहीं हो, और बाद वाली